नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का वीडियो लेकर आया हूं मैं राजस्थान सरकार की राज्य कर्मचारियों के लिए जो की गई है एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, जिसका की क्रियान्वयन अब होने जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान जो कैशलेस मेडिकल पॉलिसी है उसका बेनिफिट अब मिलने जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सुविधा कैशलेस पॉलिसी के अंतर्गत अब आएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य कर्मचारी को और उसके साथ साथ विभिन्न कैटेगरीज हैं उन सभी को इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका कि पंजीकरण शुरू हो गया है। उसमें आम नागरिक आमजन के लिए वह स्कीम है जो कि ई मित्र के माध्यम से रजिस्टर्ड हो रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई है, RGHS। यह स्कीम राज्य कर्मचारियों के लिए कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक मिले इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था जो हम सभी ने लगभग देख लिया है कि अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने जा रही है सरकार, जिसमें प्रत्येक राज्य कर्मचारी का 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो कैशलेस पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसके सिंपल 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID ओपन करनी है, फिर उसमें RGHS को लिंक करना है, फिर RGHS को आपके जनाधार से लिंक करना है और चौथा इसमें आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरे परिवार का बीमा हो रहा है। ठीक है। ये जो पॉलिसी है ये पूरे परिवार के लिए है। अब परिवार की जो यहां पर डेफिनेशन है उसमें बताई गई है कि यदि कर्मचारी के माता पिता उस कर्मचारी के ऊपर आश्रित हैं तो उनका नाम इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन याद रहे उनकी मासिक जो आमदनी है वो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से यदि बच्चे का नाम आप जुड़वाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी 6,000 रुपए मासिक आमदनी और 25 साल तक की आयु। और इसी तरीके से बिटिया के लिए है कि बिटिया की जब तक शादी नहीं होती है और जब तक वो 6,000 रुपए मासिक नहीं कमा लेती है। तो ये एक परिवार की डेफिनेशन इन्होंने बताई है। इसके अंतर्गत आपको करना क्या है साथियों, राजस्थान SSO ID का लॉगिन करने का जो हमारा तरीका है, तो राज SSO आपको गूगल में सर्च कर लेना है। इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहां आपको अपने जो एम्प्लॉय ID है वो डालने होते हैं, यहाँ आपको अपने पासवर्ड डालने होते हैं। फिर ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, यहाँ कैप्चा आपको टाइप करके और सिंपल यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो साथियों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहां आपको देखने वाली बात है कि जो ऐप आपने लास्ट में यूज किया हुआ होता है वो आपको यहां नजर आ जाता है। तो जैसे RGHS का ऐप यहां पर नजर आ रहा है। यदि आपको नजर नहीं आता है तो आप सिंपल यहां पर सर्च करके ये जो एक्टिव एप्स हैं उसमें जाकर के आप ये ध्यान रखिएगा, RGHS का ऐप है, न्यू लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको RGHS के ऑफिशियल पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पोर्टल है, वो आपके सामने होगा। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना, किन किन को ये योजना मिलने जा रही है, कितने परिवारों को मिलेगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा, वो सारा नोटिफिकेशन है। आप इसको यहां पर क्रॉस करके और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपसे आपका जनाधार पूछा जाएगा कि यदि आपने जनाधार बनवा रखा है तब तो आप यस पर क्लिक करें। यदि आपका जनाधार नहीं बना हुआ है
तो आप नो पर क्लिक करें। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो पहले आपका जनाधार बनने के लिए आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यदि बना हुआ है तो आप यस पर सिंपल क्लिक करके और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहां आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, आप अपना आधार नंबर डालें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए इस जनाधार कार्ड से जितने भी फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी का नाम यहां आपके सामने आ जाएगा। यहां पर फैमिली के मेंबर्स का नेम है, उनका रिलेशंस है, फिर उनके जेंडर हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मेंबर आईडी है। ध्यान रखिएगा कि जनाधार कार्ड में मुखिया जो है उस परिवार की सबसे जो उम्र दराज महिला है वो होती है, तो इसलिए यहां पर सेल्फ जो परिवार की सबसे अधिक आयु की मुखिया है या परिवार की मुखिया की जो पत्नी है उनका नाम आता है। ठीक है, अब इन सभी में से जो भी राज्य कर्मचारी है तो उसके आगे यहां बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से एक बॉक्स को टिक कर देना है जो भी राज्य कर्मचारी है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये देखिए यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से अब आपका आगे जो आपके एम्प्लॉय की कैटेगरी है और एम्प्लॉय आईडी है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपकी जो सर्विस है उसकी डिटेल यहां देनी है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने यहां पर विंडो ओपन होगी। यहां पर आपको आपकी सर्विस शो करनी है। जैसे आप एमएलए हैं तो यहां पर, एक्स एमएलए हैं तो यहां पर, जुडिशियल ऑफिसर हैं तो यहां पर, एआईएस सर्विस में है तो सर्विस में है तो यहां पर, रिटायर हो चुके हैं तो यहां पर। अब चूंकि यदि आप शिक्षा विभाग में है या किसी भी अन्य विभाग में हैं और 1/4/2004 से पहले के नियुक्त कर्मचारी हैं, याद रखिए 2004 से पहले के हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, और 2004 के बाद के हैं तो आपको यहां पर ये देखिए नीचे यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, 2004 के बाद वालों का। और यदि आप पेंशनर्स हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने से पहले सर्विस क्लिक करने के बाद यहां आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है। अपनी एम्प्लॉय आईडी जो आरजे, जेपी, इस तरीके से जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आप यहां पर डाल दें। वेरीफाई पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी सर्विस को वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां आपका नाम आ जाएगा, यहां आपकी कैटेगरी आ जाएगी, यहां आपका एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़े तो साथियों आपके सामने यहां पर आपके पूरे फैमिली मेंबर की डिटेल शो होती रहेगी। अब आपको यहां करना क्या है, आपका नाम आपका स्वयं का है इसलिए सेल्फ, जेंडर, गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है, इन सारी डिटेल्स को आपको यहां सेलेक्ट करना है। तो आप यहां देखिए रिलेशन यहां डालेंगे, जेंडर यहां डालेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां डालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोई विशेष बीमारी है तो आप यहां पर जाकर के उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एज आप यहां डाल देंगे। इसके बाद आपको यहां पे मैरिटियल स्टेटस देना है, विवाहित है, अविवाहित है, और यहां पर आपको मंथली इनकम देनी है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर जैसे आपने अब रिलेशन चूज कर दिया, फिर आपने जेंडर चूज कर दिया, आपने बीमारी चूज कर दी। अब यहां पर विवाहित, अविवाहित, विधवा हैं या डाइवोर्सी हैं तो वो सिलेक्ट करें, और मंथली इनकम आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें दो विकल्प आएंगे, पहला है 6000 से कम है तो, और 6000 से ज्यादा है तो आपको 6000 से कम में रखना है, यानी लेस देन इक्वल टू 6000। ठीक है, 6000 से ज्यादा है तो इस योजना के अंतर्गत आपके परिवार में उस व्यक्ति का चयन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे फैमिली का यहां पर सिलेक्शन करते हुए सबका सिलेक्शन करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे सभी फैमिली मेंबर्स का नाम लिखते हुए, तो मैंने उदाहरण के लिए एक यहां देखिए ग्रेटर देन 6000 से ज्यादा के एक व्यक्ति को यहां पर देखिए सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि जिनकी जो आय है वो 6000 से कम है उन्हीं को ही यहां आरजीएचएस कार्ड फैमिली के अंतर्गत
उसको एलिजिबल माना गया है। यानी ये 4 मेंबर फाइनल आपके इस स्कीम के तहत होते हैं। इनका नाम आ जाएगा और इनका रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और इस टिक बॉक्स पर टिक करते हुए आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इस तरीके से आपका RGHS की ये जो स्कीम है, राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को, MLAs को, एक्स MLAs को और इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में पदस्थापित कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सुविधा कैशलेस माध्यम से आपको मिलेगी, जिसमें राजकीय अस्पतालों के साथ साथ इस योजना अंतर्गत चिन्हित और चयनित अस्पतालों में इस योजना के अंतर्गत निशुल्क आपको चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट और नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।